मनुवादी जो अ, हुक्मरान हैं, प्रशासक हैं, शासक हैं, वो भारत को 73 साल पीछे ले गए हैं और आज दफ्तरों के अंदर लोगों के काम नहीं होते हैं। ये रिश्वत का इंतज़ार करते हैं। ये देखते हैं कि किस तरह से जो जाति विशेष के लोग हैं, उनको प्रताड़नाएँ दी जाएँ। आज हम देखते हैं कि जब अन्ना हज़ारे जी ने अपना आंदोलन शुरू किया था, तो उन्होंने कहा था कि दफ्तरों के अंदर सिटीज़न चार्टर लगना चाहिए। लेकिन आज ना तो अन्ना हज़ारे जी नज़र आते हैं, ना ही उनके कोई चेले-चपाटे नज़र आते हैं दफ्तरों में सिटीज़न चार्टर लगाने के लिए। ये सिटीज़न चार्टर क्या होता है? सिटीज़न चार्टर हर दफ्तर के अंदर एक ऐसा चार्ट होता है, जो कि ये बताता है कि भई किसी भी काम को कितना समय लगेगा। कोई जो एक्टिविटी है, कोई फंक्शन है, किसी भी कार्यालय के अंदर कितने दिन के अंदर हो जाएगा, कोई सर्टिफिकेट कितने दिन के अंदर इशू हो जाएगी। लेकिन आज मनुवादियों से, हिंदूवादियों से, गांधीवादियों से पूछो कि क्या इन्होंने किसी दफ्तर के अंदर सिटीजन चार्टर लगाया? किसी भी दफ्तर में ये लोग सिटीजन चार्टर नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये लोग रिश्वतखोर हैं और ये लोग जाति के आधार पर जो है वहाँ पर व्यवहार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं और विशेषकर मुस्लिम लोगों को और शेड्यूल कास्ट के लोगों के प्रति और यहाँ पर जो भूमिहीन जो बैकवर्ड्स हैं उनके प्रति ये लोग दुर्व्यवहार करते हैं। तो सिटीजन चार्टर लगना चाहिए। इनके विधायकों और इनके एमपी लोगों से पूछो कि सिटीजन चार्टर कहाँ है। ये आपको सिटीजन चार्टर जो है लगने नहीं देंगे, लेकिन आप लोगों ने ये सवाल पूछना है और दफ्तरों में ये लगवाने के लिए आग्रह करना है, शांतिपूर्वक आग्रह करना है। ये आपका फंडामेंटल राइट है। आप इनसे पूछें कि भाई आज दफ्तरों के अंदर मोबाइल से फ़ोन होता है, फ़ोन कराना पड़ता है काम के लिए, चिट बना करके देनी पड़ती है, लेटर लिख करके देना पड़ता है। क्यों? काम क्या कानून से नहीं होता? अपने आप कानून के हिसाब से अपने आप काम नहीं होता? नहीं होता है। आज भी यहाँ पर जो ट्रांसफ़र के लिए सिफारिशें लगाई जाती है। कंप्यूटर पर होने के बावजूद भी ये ऐसा घालमेल करते हैं, ये इस तरह की साइट चलाते हैं कि किसी टाइम खुलती है और किसी टाइम नहीं खुलती है। तो ये मूल निवासी बहुजनों को परेशान करते हैं। तो आप इनको जो सामान्य स्थान की जो सीटें हैं, उन पर वोट नहीं दें। आप इनको किसी भी तरह का वोट नहीं दें, क्योंकि 73 साल से इस देश के अंदर इन लोगों ने गंद फैलाया हुआ है। भगवान देवता का प्रचार करके अपने आप को ऊंची जाति का कह करके, श्रवण कह करके इन लोगों ने इस देश का बंटा थार कर दिया है। इन लोगों को वोट नहीं दें। जो बहुजनों की जो पार्टियां हैं, अम्बेडकरवादियों की जो पार्टियां हैं, आज़ाद समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया है, जिनके जो राष्ट्रीय संयोजक नागपुर में विजय मानकर जी बड़ी बखूबी से इनसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं कि भाई, और कह रहे हैं कि भाई इस देश के अंदर जब ईवीएम तुम्हारा नकली है तो चुनाव असली कैसे हो सकता है? नकली ईवीएम से चुनाव कैसे हो सकता है? और ये लोगों को लूट रहे हैं। तो इस तरह से इनसे सवाल जवाब करना है और जनरल सीटों पर इनको वोट नहीं देना है। इनसे सवाल पूछना है कि क्यों आज भी चिट से काम हो रहा है, क्यों आज लेटर लिख करके काम हो रहा है, क्यों फोन कराने से काम हो रहा है, क्यों इनके जो नौकरशाह हैं इनकी खुशामद करनी पड़ती है तब जाकर के काम हो रहा है, क्यों दफ्तरों के अंदर जो फाइल इस तरह से पड़ी रहती है कि वो वहां पर उसको चूहे कुतर देते हैं, लेकिन काम नहीं होता है। बड़े बड़े जो यहाँ पर सचिवालय हैं वहां पर वहां पर ये बुरा हाल है। तो ये सब जो सवाल है इनसे पूछना है और इनको सामान्य स्थानों पर बुरी तरह से पराजित करना, हराना, एक भी जो वोट है वो नहीं देना है। और विशेषकर जो सामान्य समाज के अंदर जो अपने आप को ऊंची कास्ट के लोग कहने वाले लोग हैं, उनको अपने चश्मे थोड़े से लगा करके देखना है कि ये हो क्या रहा है। ये हो रहा है कि वो बेचारे अपने आप को ये कहते हैं कि ये तो हमारे भाई, और उन्हीं की ही यहाँ पर दुर्गति हो रही है। आज जो है जो सभी बिरादरियों के अंदर इतने गरीब आदमी हो गए हैं कि उनका कोई भी सुनने वाला नहीं है। और विशेषकर ब्राह्मण समाज के अंदर तो उनको बेचारों की इतनी बुरी हालत हो गई है, वो बेचारे बता भी नहीं सकते हैं कि इतना बुरा हाल कैसे हो गया है। तो आज इस देश की तस्वीर बदलने की जरूरत है। सामान्य स्थानों पर शेड्यूल कास्ट के लोगों की पार्टियां जो हैं उनको जिताना है, क्योंकि वही इस देश के अंदर जो यहाँ पर मुख्य मुद्दे उठा रहे हैं, चुनाव सुधार के मुद्दे उठा रहे हैं, प्रशासनिक सुधार के मुद्दे उठा रहे हैं। आज आपने इनसे पूछना है कि भाई एक बार कोई एमएलए बन जाता है तो उसकी पेंशन ठीक है, लेकिन कोई 4-4 बार, 5-5 बार एमएलए बन रहा है, उसको 5 बार पेंशन। इसी तरह से जो सांसद है उसकी भी 5 बार पेंशन। जब ये जनता में आवाज़ उठ रही है, लेकिन गरीब देश के अंदर उसको पेंशन पे पेंशन दिए जाते हैं, और जो बेचारे 60 साल
कि जो सरकारी नौकरी करते हैं उनकी पेंशन आप बहाल नहीं होते, उनको पेंशन नहीं देते। तो ये इस तरह के जो जो बातें हैं, ये लोग तभी जानेंगे जब इनका बहिष्कार करेंगे। आप इनकी रैलियों में जाना बंद कर दो। वैसे तो रैलियों में जाना यहाँ के लोगों ने बंद कर दिया है, और इसीलिए ये लोग रोड शो करने लगे हैं। ये लोग रोड शो करने लग गए हैं क्योंकि इनकी जो रैलियों के अंदर कुर्सियां खाली होने लग गई है। तो बहुजन समाज के जो पार्टियां हैं, उन के जो कैंडिडेट हैं, उनको लेकर के आना है। चाहे आप कैसे भी उनको करें, आप चाहे उनको चाहते भी नहीं है, फिर भी आप उनको लेकर के आना है। क्योंकि आपने देखना है कि जिन लोगों को मौका नहीं मिला और जिनकी जो प्रवृत्ति और जिनका नेचर यहाँ पर सेवा करने का रहा है, जो यहाँ पर इसमें धर्म ग्रंथों में जिनको शूद्र कहा गया है, जिनकी प्रवृत्ति में सेवा है, तो ऐसे जो सेवा करने वाले लोगों को विधायक बनाना है, ऐसे लोगों को सांसद बनाना है, और जो सामान्य स्थान की जो सीटें हैं वहां पर बनाना है। और यहाँ पर देशभक्तों का नाम ले करके लोगों की आंखों में आंसू निकाल करके लोगों को भावुक करने वालों को कहना है, अब थोड़ा ठहर जाओ, अब थोड़ा रुक जाओ, तुम्हारा बहुत समय हो गया है, अब आप थोड़े से आराम कर लो। अब जो वास्तव में जो सेवक हैं, उनको जन सेवक का जो मौका देना है, और फिर देखना है इस देश के अंदर इस देश की तस्वीर कैसे बदलती है। आप इनसे पूछें कि भाई ये शेड्यूल कास्ट को कहते हैं कि हमने बहुत रिजर्वेशन दे दी है, उनको बहुत रिजर्वेशन दे दी है, लेकिन ये एक किस्म से एक छलावा है, ये झूठ बोलते हैं, ये बेईमान और झूठे लोग हैं। आप देखेंगे कि हरियाणा के अंदर जब यहाँ पर किसी भी उसमें सेवा के अंदर जब लिस्ट बनती है, वैसे पूरे ही देश के अंदर जब यहाँ पर नौकरियों की जब लिस्ट बनती है, तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को लिस्ट के अंदर ये बहुत पीछे लेकर के जाते हैं। चाहे उनके अंक ज़्यादा हों, तो उनको कभी भी प्रमोट नहीं होने देते। और ये कहते हैं कि भाई रिजर्वेशन इन प्रमोशन यहाँ पर एक ढकोसला है, कुछ नहीं है। आप उदाहरण के तौर पर हरियाणा के जो लेबर के विभाग, सरकार के अंदर लेबर विभाग के जो चिकित्सक हैं, उनको देखेंगे कि वो बेचारे केस कर रहे हैं, और आज उनको एक भी प्रमोशन नहीं है, और यहाँ पर बगैर प्रमोशन के ही उनको रिटायर कर दिया जाता है। ये कितनी दुख की बात है कि जो लोग यहाँ पर सबसे इंटेलिजेंट लोग रहे हैं, उनको आप एक भी प्रमोशन नहीं देना चाहते हो। यहाँ पर चपरासियों की प्रमोशन हो जाती है, लेकिन चिकित्सा अधिकारियों की प्रमोशन नहीं होती है। और यहाँ बैठे हुए जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और यहाँ जो लोअर जुडिशरी के अंदर जो जज है, वो कान में तेल डाल करके बैठते हैं। उनके पास जब केस जाते हैं तो उसके केस को डिसमिस कर देते हैं। आज भी जो चिकित्सा अधिकारी जो लोग हैं, वो अपने पैसे इकट्ठे करके केस लड़ रहे हैं कि कम से कम उनको उनकी उम्र के हिसाब से उनको कम से कम 1-2 प्रमोशन तो मिलना चाहिए, लेकिन उनको नहीं मिलता है। तो इस तरह से ये हताश और निराश करते हैं, क्योंकि जब ये अपॉइंटमेंट करते हैं तभी उनकी जो लिस्ट है उसको पीछे लगा देते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? आप यही कर सकते हैं, जब इनके विधायक आएंगे, जब इनके चमचे और दलाल विधायक आएंगे सामान्य स्थानों पर, और सामान्य स्थानों पर जब ये इनके विधायक आए, तो इनको आपने वोट नहीं देना। आप इनको वोट देने की बजाय जो अम्बेडकरवादी पार्टियां हैं, जो बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं, इस देश के अंदर जो लोगों की बात करने वाली पार्टियां हैं, जो यहाँ पर धर्म जाति से ऊपर उठ करके जो बात करते रहे, जो सब लोगों की बात करते रहे, सेवा की बात करते रहे हैं, उन लोगों को सत्तासीन करना है। फिर आप देखना है कि किस तरह से मतलब कि बात आगे बढ़ती है। और मुस्लिम समाज के लोगों के लिए भी ये है कि आज यहाँ के जो मनुवादी जो सरकारें हैं, हिंदूवादी जो सरकारें हैं, जो न्यायालय हैं, उन लोगों ने मुस्लिम लोगों को जॉब नहीं दी, सरकारी नौकरियां नहीं दी। और जब उनको जॉब नहीं दी, सरकारी नौकरियां नहीं दी, तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म किया। फिर उन लोगों ने अपने पैरों पे खड़ा होकर के खुद अपनी कलाएं सीखी। कोई दरी बनाता है, कोई यहाँ पतंग बनाता है, कोई यहाँ पर डेंटिंग का काम करता है, कोई पेंटिंग का काम करता है, और दूसरे दस्तकारी के जितने भी सारे काम हैं आज मुस्लिम लोगों ने सीखे। और यहाँ पर धर्म के आधार पर भेदभाव करने का काम यहाँ भारत सरकार के अंदर हुआ, यहाँ पर राज्यों की सरकार के अंदर हुआ। और यही कारण है कि हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान को लागू नहीं होने दिया। भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल 15 कहता है कि कोई भी किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, लेकिन शेड्यूल कास्ट के प्रति, बैकवर्ड क्लास के प्रति और मुस्लिम समाज के प्रति भेदभाव हुआ। उनके लोगों को प्रमोशन नहीं दिया गया, और वैसे तो मुस्लिम लोगों को जॉब नहीं दी गई, और शेड्यूल कास्ट के लोगों को प्रमोशन नहीं दिया गया। और शेड्यूल कास्ट के लोगों को प्रमोशन क्यों नहीं देते?
क्योंकि इनको तकलीफ होती है कि जो चमार कहेंगे, चमार साहब जो दफ्तर में बैठ करके दूसरे बिरादरी को, जिनको ये पाले हुए हैं और जिनको ये इन्होंने पालतू जानवर बना लिया है, उनसे कहेंगे भाई चलो भाई तुम पंडित जी पानी लेकर के आओ, तो इनको तकलीफ हो जाएगी, तो इसलिए सोचते इनको प्रमोशन ही मत दो। तो ये इस तरह से इस देश के संविधान को तार तार करते रहे, और इन्होंने सोचा कि इस देश के अंदर जो मनुस्मृति है वो समाप्त हो जाएगी। जो इन्होंने जो इतने दिनों से इन्होंने फिल्मों के माध्यम से, सीरियल्स के माध्यम से और दूसरे नाना प्रकार के माध्यम से जो इन्होंने धर्म ग्रंथों के अंदर जो झूठ चीज घड़ी है, वो इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। इसलिए शेड्यूल कास्ट के लोगों को इन्होंने प्रमोशन नहीं दी, क्योंकि इनके बहुत पेट में दर्द हो जाएगा। अब कि जब एक धानक साहब जब अब अधिकारी बन करके, और जब यहाँ पर किसी अहीर साहब को कहेंगे कि भाई चलो राव साहब एक गिलास पानी ला दो, या फिर ये फाइल ले जा करके वहां ले जाओ, तो इनको बहुत तकलीफ होगी। तो ये जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, और सरकारें आज भी जो आर्टिकल 17 है उसका जो बलात्कार कर रही हैं, उसका अनदेखा कर रही हैं, और ये अनटचेबिलिटी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये छदम रूप से अनटचेबिलिटी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि तुम जाति के आधार पर यहाँ पर लोगों को प्रमोट नहीं करते हो, और उनको जो है सेवा के अंदर मौके नहीं देते हो। तुम आर्टिकल जो 15 है उसका उल्लंघन कर रहे हो, आर्टिकल 16 है उसका उल्लंघन कर रहे हो, और आर्टिकल 17 का उल्लंघन कर रहे हो, जिसके अंदर ये अनटचेबिलिटी का प्रोविजन है कि तुम किसी भी फोरम के अंदर अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं करोगे। और जब राज्य सरकारें ऐसा कर रही हैं, तो फिर किसको क्या, गली के गुंडों की तरह से वो लोग काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज शेड्यूल कास्ट के लोगों को प्रमोशन नहीं मिलती है, और उनके केस जो हैं आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर लंबित रहते हैं। इन सब बातों को यदि इनसे बदला लेना है, तो जरूरी है कि सामान्य स्थानों पर यहाँ पर जिनको श्रवण कहा गया है, जिसको ऊंची जाति कहा गया है, उन लोगों को वोट नहीं दें और उनकी पार्टियों को टाटा बाय बाय कहें। इसी तरह से ही ये लोग सुधरेंगे, और इसी तरह से इस देश के अंदर कुछ है बदलाव आएगा, और मुस्लिम लोगों को भी तभी यहाँ पर नौकरियां मिलेंगी। तब यहाँ पर सामान्य स्थानों पर शेड्यूल कास्ट के जो की पार्टियां हैं, जो यहाँ पर अंबेडकर समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया है, या यहाँ पर जो मुस्लिम लोगों की पार्टी है, उन लोगों को जब उनकी अच्छी जहाँ पर संख्या में यदि संख्या है, तो वहाँ शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिलकर के उनको वोट देना है और उनको जिताना है। और इसी तरह से महिलाओं को भी यहाँ पर आगे लेकर के आना है। वैसे महिलाओं का जो मुद्दा है बहुत दूर दूर तक है, क्योंकि जो लोग महिलाओं की प्रशंसा करते रहे हैं, जो देवियाँ कहते हैं, भगवती कहते हैं, आज उनसे पूछो कि कितनी टिकटें दी महिलाओं, 0। महिलाओं को ये कोई टिकट नहीं देंगे, सिर्फ महिलाओं को देविया कहेंगे, उनके नाम राधा, सीता, गीता रखेंगे। लेकिन आज ये ऐसे अपनी लिस्ट निकाल करके नहीं दिखाएंगे जैसे कि हमने फलाना क्षेत्र में ठाकुरों को इतनी टिकट दे दी और वैश्यों को टिकट इतनी दे दी है, और यहाँ पर जो है महिलाओं को इतनी टिकट दे दी है। नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि ये दोगले चरित्र के लोग हैं, ये लोग छलिया और घटिया लोग हैं, ये यहाँ पर गिरगिटी वाले जो लोग हैं। तो इनके सब बातों को जानना जरूरी है, और इन सब चीज़ों की जो गहराई में जाकर के इनका अध्ययन करना है, और फिर आप इस निर्णय पर आना है कि भाई हम लोगों ने इनको सामान्य स्थानों पर हराना है। और ये जो जिम्मेवारी है, ये जनरल कास्ट के अंदर जो गरीब जो लोग हैं उनकी ज़्यादा बड़ी बनती है, क्योंकि आज हर बिरादरी के अंदर गरीब आदमी है। तो गरीब आदमी यदि जो सामान्य जाति के अंदर जो गरीब है, वो बेचारा ठगा रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो है वो बड़े असमंजस में रह जाता है। तो उनको चाहिए कि यहाँ पर शेड्यूल कास्ट की जो पार्टियां हैं, बैकवर्ड क्लास की जो पार्टियां हैं, मुस्लिम लोगों की पार्टियां हैं, और सामान्य स्थानों पर जो लड़ रही हैं, तो उन लोगों को जिताना है। और यहाँ पर जो परंपरागत जो पार्टियां हैं, गांधीवादी पार्टियां हैं, हिंदूवादी पार्टियां हैं, जो भगवान देवताओं की बात करती रही हैं और इस देश के पैसे को, जो टैक्स पेयर्स के पैसे को बर्बाद करती रही हैं, उनको सबक सिखाना है। तो इन बातों को जानना और इनकी तहकीकात में जाना जरूरी है। इसी के साथ मैं आप सबका साधुवाद करता हूं। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज। मैं डॉक्टर आर.के. बोध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एवं कमेंट करें। धन्यवाद।